देश के रतन रतन टाटा को अंतिम विदाई दे दी गई। इस वक्त जहां एक और पूरे देश की आंखें नम है, तो वहीं दूसरी तरफ एक सवाल ये भी कि आखिर क्या वजह है जिसके कारण रतन टाटा का अंतिम संस्कार पारसी धर्म की परंपरा के अनुसार नहीं हुआ। क्यों रतन टाटा के शव को अग्नि के हवाले किया गया बजाय इसके कि गिद्धों के हवाले किया जाए? इस बारे में लोग जानना चाहते हैं और तमाम तरह के सवाल इस दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। साथ ही आपको बताएंगे पारसी धर्म में दखमा किसे कहते हैं और क्यों टावर ऑफ साइलेंस पर शव को गिद्धों के खाने के लिए पारसी छोड़ देते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पारसी धर्म में क्या है दखमा प्रथा और साइलेंट टावर? रतन टाटा पारसी धर्म से थे। पारसी धर्म में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को दखमा या फिर टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। इसमें मौत के बाद शव को आसमान के नीचे रखते हैं और इसके लिए टावर ऑफ साइलेंस में पार्थिव शरीर को ऐसी जगह रखा जाता है जहां पर ऊपर आसमान हो और बहुत सारे गिद्ध हों। ये गिद्ध ही उस पार्थिव शरीर के मांस को नोच नोच कर खाते हैं। इसके बाद ही किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार पूरा माना जाता है। दरअसल पारसी लोगों के लिए रीति रिवाज हिंदुओं के दाह संस्कार और मुस्लिमों के दफनाने की प्रथा से बेहद अलग है। ये मानते हैं कि मानव शरीर प्रकृति का दिया हुआ एक उपहार है। ऐसे में मौत के बाद उसे प्रकृति को लौटाना ही जरूरी है। दुनिया भर में पारसी इसी तरह के शवों का अंतिम संस्कार करते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये परंपरा आई कहां से और गिद्धों के लिए क्यों शव को छोड़ा जाता है? तो आपको बता दें कि टावर ऑफ साइलेंस एक ऐसी जगह है जहां पारसी लोग अपने परिजनों के मरने के बाद उनके शवों को प्रकृति की गोद में छोड़ देते हैं। एक लंबा टावर होता है ये, जिसके बीच में खाली जगह होती है। इसी खाली जगह पर शव को रखा जाता है ताकि गिद्धों को शव आसानी से दिख जाए। यह प्रथा प्राचीन समय से पारसी समुदाय में चली आ रही है और इसे शव को आकाश में दफनाना जाना कहते हैं। कहते हैं कि जब गिद्ध शव से मांस को खा जाते हैं तब बची हुई हड्डियों को गड्ढे में डालकर दबा दिया जाता है। अंतिम संस्कार की इस परंपरा को दुखमिनाशनी या दखमा कहते हैं। पारसी धर्म में शव को जलाना या दफनाना प्रकृति को गंदा माना जाता है। पारसी धर्म में पृथ्वी, जल और अग्नि को बहुत पवित्र माना गया, इसलिए शवों को इन तीनों के हवाले नहीं दिया जाता। क्या होता है अरंध, जिसे करना बेहद जरूरी? आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पारसी समुदाय में मरने के बाद किसी जीव के काम आना पुण्य माना जाता है। पारसी मानते हैं कि दाह संस्कार और जमीन में दफनाए जाने से धरती पर मौजूद 3 मूल तत्व मिट्टी, जल और अग्नि दूषित हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, पारसी इन तत्वों को बहुत ही शुद्ध मानते हैं और पारसी समुदाय में तो शव को अपवित्र माना जाता है। कहते हैं कि टावर ऑफ साइलेंस में शव रखने के बाद मृतक की आत्मा की शांति के लिए 4 दिन प्रार्थना की जाती है, जिसे अरंध कहते हैं। हालांकि गिद्धों की घटती आबादी के चलते पारसी समुदाय को शवों के अंतिम संस्कार के तरीकों में भी बदलाव करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो 2015 से पारसी समुदाय के बीच अंतिम संस्कार के तरीके में बदलाव आया। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्र की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार पारसियों के बनाए विद्युत शवदाह गृह में किया गया था। दुर्घटना में जान गंवाने वाले जहांगीर पंडोल के शव को दक्षिण मुंबई के डूंगरवाड़ी में स्थित टावर ऑफ साइलेंस में छोड़ दिया गया, क्योंकि उनके परिवार ने अंतिम संस्कार के लिए पारंपरिक रीति रिवाज को प्राथमिकता दी थी। इसकी सबसे बड़ी वजह हम गिद्धों की घटती आबादी को भी मान सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में गिद्धों की आबादी 1980 के दशक में 4 करोड़ थी, जो 2017 तक घटकर मात्र 19,000 रह गई है। इसके चलते पारसी समुदाय के बीच अंतिम संस्कार का तरीका भी बदला। सरकार ने गिद्धों की आबादी में गिरावट को रोकने के लिए राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020-25 के माध्यम से एक पहल भी शुरू की, जिससे गिद्धों का संरक्षण किया जा सके और जिसमें कुछ कामयाबी भी मिली है। यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है कि गिद्ध कुछ ही घंटों के भीतर शरीर पर से मांस साफ कर देते हैं। वहीं कौवे और चील बहुत कम मांस खाते हैं, जिसके चलते कई शवों को खत्म होने में महीनों लग जाते हैं। उनसे बदबू भी आती है। पारसी समुदाय के लोगों की संख्या में भी तेजी से गिरावट आई। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में केवल 57,264 ही पारसी थे। सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने समुदाय की आबादी में गिरावट को रोकने के लिए कई उपाय किए, जिसमें जियो पारसी पहल शुरू करना शामिल है। कौन है पारसी, ये किसे मानते हैं?
पारसी धर्म में अंतिम संस्कार की यह परंपरा तकरीबन 3000 सालों से चली आ रही। पारसी लोग ईरान में पनपे थे, मगर 1000 साल पहले ईरान में हुए उत्पीड़न की वजह से वो भागकर भारत के पश्चिमी तटों पर आ गए। वहां गुजरात और मुंबई जैसे इलाकों में बस गए। उन्हें एक ज्वाला मिली, कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह दक्षिण गुजरात के उदवाड़ा में एक अग्नि मंदिर में अभी भी जलती है। आपको बता दें कि पारसी मूल रूप से ईरान में फारसी जोरास्ट्रियन के वंशज है। कहा जाता है कि वे मुस्लिमों के धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत आए। उस वक्त ईरान में तलवारों के बल पर तेजी से धर्मांतरण किया जा रहा था। पारसी धर्म को जरथुस्त्र धर्म भी कहा जाता है। इसकी स्थापना पैगंबर जरथुस्त्र ने की थी। जरथुस्त्र ने सिखाया था कि केवल एक भगवान अहुरा मजदा था। अहुरा का अर्थ है भगवान और मजदा का अर्थ है बुद्धिमान। पारसी धर्म दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक माना जाता है। क्यों नहीं हुआ पारसी धर्म की परंपरा से रतन टाटा का अंतिम संस्कार? मुंबई में 2018 में पारसी धर्म से कुल 720 लोगों की मौत हुई और इस दौरान 647 लोगों का अंतिम संस्कार दखमा प्रक्रिया से हुआ। रतन टाटा का अंतिम संस्कार अग्निदाह से हुआ। इससे पहले उनकी पार्थिव शरीर को प्रार्थना कक्ष में रखा गया। फिर पारसी धर्म के अनुसार उनके पार्थिव शरीर पर गेह सारनू पढ़ा गया। अन्य सभी प्रक्रियाओं में पारसी धर्म का पालन किया गया, लेकिन दखमा की जगह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनके पार्थिव शरीर का अग्निदाह से अंतिम संस्कार किया गया। इसकी वजह यह है कि हाल ही में गिद्धों की संख्या कम हुई। तब से पारसी धर्म में 3 तरह से अंतिम संस्कार होता है। पहला, पारसी धर्म में अंतिम संस्कार को दखमा कहा जाता है। इसमें पार्थिव शरीर का मांस गिद्ध खाते हैं। दूसरा, शवों को दफनाकर भी अंतिम संस्कार किया जाने लगा। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन GRD टाटा का अंतिम संस्कार इसी तरीके से हुआ था। तीसरा, दाह संस्कार करके अंतिम संस्कार होने लगा। रतन टाटा का अंतिम संस्कार इसी तरीके से हुआ, यानी कि हिंदू रीति रिवाज से। दरअसल कहते हैं कि पारसियों की नई पीढ़ी भी दखमा प्रथा से अंतिम संस्कार करने पर यकीन नहीं करती, क्योंकि गिद्धों की संख्या कम है। ऐसे में शव काफी समय तक सड़ते रहते हैं साइलेंट टावर पर। शायद यही वजह है कि धीरे धीरे प्रथा बदली और अब अग्निदाह की तरफ कुछ पारसी मुड़ने लगे हैं। शायद यही वजह रही होगी कि रतन टाटा जी का अंतिम संस्कार दखमा प्रथा से नहीं किया गया। आपको क्या लगता है, रतन टाटा जी का शव का अंतिम संस्कार पारसी प्रथा से ना करके हिंदू रीति रिवाज से किया गया, ये सही है या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। जय भारत।